अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जी आंटी जी की बड़ी बेटी जो हैं वो बहुत ही जॉइंट फैमिली सिस्टम को मिस कर रही थी। इस पे बात करेंगे कि अगर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती होती तो इनका हाल क्या होता और क्या ये बर्दाश्त कर पाती। जो एक हल्का-सा कोई बैड कमेंट कर दे तो उसके पीछे लग जाती है और कई दिन उसको सुनाती रहती है और टाइटल लगा-लगा के उनको नफ़सियाती और पता नहीं क्या-क्या कहती है। और ये इतनी ज़हरीली है, इतनी तीखी है कि अगर इसके ऊपर 1-2 वीडियोज़ बन जाएँ तो ये क्या कहती है, लोगों के बच्चों को बैठ के झोलियाँ उठा-उठा के बददुआएँ देती है। तो लोगों के बच्चों के मरने की दुआएँ करती हैं। हालाँकि जब इसके खुद के बच्चे बीमार होते हैं तो ये क्या कहती हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को, बच्चे बीमार हों तो मैं माँ की हालत ऐसी हो जाती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। तो जिन लोगों के बच्चों को तुम बददुआएँ देती हो, क्या उनकी माँओं के सीने में दिल नहीं है? क्या उन वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? नफ़रत में और वो कहते हैं ना कि गुस्से में इस ये हदें पार कर देती है। इतना इसके अंदर गुस्सा है कि इसके बच्चों को इसकी बहन ने डाँटा तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आमने-सामने तो इसने अपनी बहन को सुनाई होंगी। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें ये सोशल मीडिया पे ले आई और इंस्टा के ऊपर भी इसने कुछ ऐसी पोस्ट लगाई कि ऐसे बच्चों जो आपके बच्चों से पता नहीं बदसलूकी करते हैं या क्या, वो अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं जो इसमें इसने अपनी बहन की खूब धुलाई की। और फिर बहन भी कहाँ कम है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना खूब जानती है। वो भी आई इंस्टाग्राम पे और उसने तो बकायदा नाम लेकर बोल दिया कि मेरी बाजी जान के जब व्यूज़ कम होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है जी। तो ये मामलात हैं जो सगी बहन की ज़रा-सी बात जो अगर वो बच्चों से कर दे तो बर्दाश्त ना करे, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहेंगी। जिन्होंने ना कभी अपनी सास के साथ लगा के खाई, ना अपनी देवरानी और जेठानियों के साथ, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहेंगी। और अगर इनकी नंदें होती तो इनका क्या हाल होता। आज थोड़ा-सा खुलासा करते हैं। जी, तो मोहतरमा, आप अगर जॉइंट फैमिली में रहती होती और आपकी नंद जो है, एक नंद आपकी बीमार हो जाती, अचानक बीमार हो जाती और 5-6 छोटे-छोटे बच्चे लेके वो अपनी अम्मा यानी आपकी सास के घर तशरीफ़ ले आती और आपकी सास वो अपनी बेटियों पे जान देने वाली होती, ठीक है? और आपकी सास जैसे ही अपनी बेटी को देखती तो सदके वारी जाती और आपको ऑर्डर लगाती कि बीबी अब मेरी बेटी आ गई है, क्योंकि वो बीमार है तो मैं तो उसकी देखभाल में मसरूफ़ हो जाऊँगी। उसको हॉस्पिटल लेके जाना, आना, उसकी क्या कहते हैं मेडिसिन लेना, खिलाना-पिलाना। तो बीबी घर पूरा तुमने सँभालना है और सारे बच्चे भी तुमने सँभालने हैं और तो और छोटे बच्चों को अपने बेड पे अपने साथ सुलाना है। ठीक है? और फिर पूरे 15-20 दिन वो नन तुम्हारे सर पे मुसल्लत रहती, तुम उसके लिए यखनियाँ बनाती, सूप बनाती, एहतियाती खाने बनाती, उसके बच्चों को नहलाती, सुलाती, खाने बना-बना के देती, स्कूल भेजती, हैं? कितना मज़ा आता ना तुम्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम में। और तुम फिर उस दौरान अपनी माँ के घर भी ना जा पाती, क्योंकि नंद जो आई हुई थी, है बीमार वो भी। बीमार नंद को छोड़ के अगर तुम अपनी अम्मा के घर जाने का नाम लेती तो तुम्हारी सास तो तुम्हें डंडों से मारती। कितना तुम फैमिली जॉइंट फैमिली को अंदर फ़ायदेमंद में रहती ना, है? फ़ायदा होता तुम्हें। कितना मिस कर रही हो ना तुम, कितनी औखी हो ना तुम अपनी एक प्राइवेट लाइफ़ जिसमें मुकम्मल तौर पर तुम्हें प्राइवेसी मुयस्सर है, तुम्हें कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। कोई अचानक तुम्हारे घर नहीं आता, कोई आके आके तुम्हारे रूम में घुस नहीं जाता, कोई तुम्हें लेट नाइट खाने बना-बना के तुम्हारी नींदरें नींदरें हराम नहीं करता है। और कोई बस अब मैं क्या ही कहूँ। तो जी, जब तुम खिदमतें करती ना अपनी नंद के बच्चों की, नंद की, और फिर नंद सेहतयाब हो के जब घर जाती, तो तुम्हारी मट्टी यूँ पलीत करती, कहती कि भाई कैसी, भाई माँ के हाथ के खाने को मेरे बच्चों ने बड़ा मिस किया। भाई बच्चे जो हैं मेरे हाथ के नाश्ते को तरस गए थे। शुक्र है अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, मैंने अपने हाथ से बच्चों को नाश्ता बना के दिया। और फिर तुम कहती सॉरी तुम्हारी नंद कहती, फिर तुम्हारी नंद क्या कहती कि बच्चों को नाश्ता तो आज आज मज़ा आया 15 दिनों के बाद है। और फिर कहती कि हाय अल्लाह, इतने सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, जितने दिन अम्मी के घर में रही हूँ ना किसी ने मेरे बच्चों के कपड़े नहीं धोए। तो फिर तुम्हें कैसा सुकून मिलता जॉइंट फैमिली सिस्टम का, है? जहरीली जहरीली मक्खी, जो तुम इतना मिस कर रही हो ना जॉइंट फैमिली सिस्टम को। और फिर तुम्हारी एक नंद जाती, दूसरी आती, फिर
कभी कभी इकट्ठी भी आ जाती, और फिर इकट्ठी आती और अम्मा को लेके महफिल मिलाद में चली जाती। और फिर क्या होता तुम्हें पता है ना, पीछे घर तुम संभालती, बच्चे तुम संभालती, छोटे बच्चे छोड़ के भी तुम्हारी नंदे तुम्हारे हवाले करके चली जाती। तुम नौकरानियों की तरह एक पाँव पे भंभीरी बन के पूरे घर में फिरती। अपने बच्चों का तुम्हें होश न रहता, नहाने धोने का तुम्हें होश न रहता, मैके का तुम्हें होश न रहता कि वहाँ पे भी कोई क्या कहते हैं कि महफिल की वो लंगर भेजना है, और तुम घर घर में लंगर भेजने के चक्कर में बिल्कुल बावली हो जाती और जब सारा काम तुम कर लेती ना, सब कुछ सेटल हो जाता, तो वो तीनों माँ बेटियाँ तीनों कर लें, चार कर लें। अब पता नहीं तुम्हारी कितनी नंदें होती अगर तुम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती होती। अब मुझे नहीं पता इसकी कोई नंद है या नहीं है, लेकिन आईना दिखा रही हूँ ना, तो समझ जाएं आप लोग। तो फिर तुम्हारी नंद आती और सारा काम तुम करके बैठी होती, तो वो तीनों माँ बेटियाँ आराम से आ जाती। कितना फिर तुम्हें अच्छा लगता, कितना तुम्हें सुकून आता ना जॉइंट फैमिली सिस्टम का। तुम कहती हाय कितना फ़ायदा हो रहा है कि सास अपनी बेटियों के साथ आराम से चली जाती है, कहीं भी जाना हो पीछे मैं सारा घर संभाल लेती हूँ। सुकून आता तुम्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम का। और तुम्हें वीकेंड पे भी जाने के लिए पहले घर के सारे काम करने पड़ते, यहाँ तक कि चपातियाँ भी सेकनी पड़ती। फिर तुम वीकेंड पे अपनी अम्मा के घर जाती, कितना तुम्हें मज़ा आता ना अम्मा के घर जाने का। घर अपने ससुराल से थक हार के तुम जब अम्मा के घर जाती तो तुम्हें कितना सुकून मिलता, वहाँ पे कितनी राहत मिलती। जॉइंट फैमिली सिस्टम का तुम्हें सुकून आता। तो बात दरअसल ये है कि जो इंसान के पास चीज़ होती है ना, उसकी वो कदर नहीं करता, और जो उसके पास नहीं होती ना, उसके लिए वो राल टपकाता रहता है। तो ये ऐसी औरतें हैं ना, इनकी माँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही, हालांकि वो भी हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम को के बारे में कहती है कि हो ये अच्छी चीज़ है, इकट्ठे रहने में फ़ायदा है, ऐसे है वैसे। भाई तुम लोगों ने तो फ़ायदे उठाए हैं ना अपनी बहू से, तुम लोगों ने तो अपनी बहू से फ़ायदे उठाए हैं। हर साल आंटी जी जो एक लंबे टूर पर निकल जाती हैं, मुल्तान से होती हुई इस्लामाबाद, मरी पिंडी हैं, और कभी दुबई और कभी कहाँ, ये शश के फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम ही है ना। जब आंटी साहिबा जाती थी तो पीछे दो अदद अपने बच्चे होनहार छोड़ के, जब उनकी शादी नहीं हुई थी इनकी छोटी बेटी की, तो वो कौन खिदमतें करता था इनकी। जब बेटी की शादी के दिन चल रहे थे तब भी आंटी जी जो हैं वो दुबई भाग गई थी, घर में पेंट का काम हो रहा था, शादी की तैयारियां हो रही थी। अगर ये बहू इनकी इनकी बेटियों की जैसी होती ना, तो मैं देखती हूँ कि कैसे फिर ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के राग अलापती। तो इनकी अम्मा ने तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो रखा हुआ है अपनी बहू को साथ, उससे उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। ऐसी बहुएं हर किसी को नहीं मिलती कि वो आपके घर को संभाल लें, पीछे आप अपने बच्चे घर छोड़ के जाएं, उनको संभाल लें, नंदों के बच्चों को संभाल दें, बीमार नंदों की खिदमत करें, पालें भाभियाँ भाभियाँ और पैदा करें नंदे, और ख्याल सारा भाभियाँ रखें। अपने आप को बेचारी इग्नोर करके अपने बच्चों को साइड पे करके नंदों के बच्चों के ऊपर फोकस करें। तो हर घर में तो ऐसी भाभियाँ नहीं होती ना। तो हर वक्त ये चीज़ें ये बार बार ये आजकल कह रही हैं जी जॉइंट फैमिली सिस्टम। पहले तो आंटी कहती थी, अब इनकी बेटी भी जो है वो कहना शुरू हो गई है। तो ये जितनी मैं कहती हूँ जहरीली है ना, अल्लाह मुआफ़ करे, ये तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक मिनट ना रह पाएँ। अगर आंटी जी इतनी अच्छी होती तो रहती ना अपनी सास के साथ, किसने मना किया था। तो उसके बाद अपनी बेटियों को भी वही घर ढूंढे जहाँ पे उनको अलग सिस्टम पहले मिला। अब इनके पास जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, तो ये इसका रोना रो रही हैं। और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता तो तब ये बैठ के रोने रो रही होती कि हाय हम तो बड़ी औखी हैं, हमारे सास ससुर की हमने खिदमतें करनी पड़ती हैं। क्योंकि ये ऐसी मखलूक है आंटी जी की जो औलाद है, ये हर हाल में ही नाशुक्री है, हर हाल में नाशुक्री है। इनके घर की बहू है जो हर हाल में शुक्र अदा करती है, हर चीज़ में शुक्र अदा करती है। ऑटोमेटिक मशीन ख़राब है तो वो दूसरी मशीन में कपड़े धो के भी खुश है कि भाई हमारी अम्मियाँ तो हाथ पे कपड़े धोती थी, हमें तो फिर भी मशीन मुयस्सर है। और गर्मी में तपती दोपहर को वो खाना बनाते हुए भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हमारी माएँ तो धूप के अंदर जो है वो खाना बनाती थी, हमारी अम्मियों की किचन में धूप होती थी, हमें तो फिर भी छाँव मुयस्सर है, हमें तो फिर भी पंखे मुयस्सर हैं। तो हर हाल में वो शुक्र अदा करती है, अपनी नंदों की खिदमतें करके भी वो शुक्र अदा करती है। और आंटी जी के रोने हैं, आंटी जी के रोने और आंटी जी की बेटियों के रोने ना ख़त्म होने वाले। और ये जो बेटी है इनकी बड़ी वाली, इसका जब से इसकी बच्ची हुई है इसका एक ही रोना है, बच्ची के साथ काम करना, बच्ची के साथ बड़ा मुश्किल होता है मैनेज करना। हालांकि एक अदद इसका जो शोरे नामदार है पिछले कई अरसे से वो बेरोज़गारा है, और घर में हर एक चीज़ में इसका वो
ساتھ دیتا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں ایسے لوگوں کو جو اپنی بیویوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے بڑے والا، وہ اپنی ماں کے ساتھ مطلب کہ پریگننسی میں بھی اس نے ایسے اس کا خیال رکھا جیسے گھر کی کوئی بڑا بڑا بیٹی ہوتی ہے نا، وہ خیال رکھتی ہے، یا بہن ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا. اور تو اور وہ اپنی ماں کے ساتھ کوکنگ میں بھی ہیلپ کرواتا، ہر ایک چیز میں. پھر بھی اتنی نا شکری عورت ہے یہ. اس کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان تم جیسی بندی تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں کہتی ہوں 2 دن بھی نہ چل پائے. جو تمہارا مزاج ہے، ابھی کل پرسوں کی ویڈیو میں اس نے لگایا ہوا تھا نفسیاتی پیچھے پڑ گیا. اب ایک کامنٹ ان کی ویڈیو میں آ جائے نا، 100 کامنٹ اچھے ہوں نا، بیچ میں 2 کامنٹ ایسے ہوں جو ان کے اوپر تنقید ہو، تو ان کی بھی چھترول کر دیتی ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا ان کو نہیں پتا؟ یہ خود نہیں کرتی اس طرح اپنی بھابھی کے ساتھ. یہ کیا سلوک کرتی ہیں؟ ان کے بچے اپنی بھابھی کے بچوں کے ساتھ مطلب کہ بہت برا سلوک کرتے ہیں. ان کے کھلونے چھین لیتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. ان کو جب یہ اپنی ماں کے گھر میں ہوتے ہیں تو مسلسل ان کے بچوں کو اگنور کیا جاتا ہے. اپنی ماں سے اپنے بچوں کے برتھ ڈے یہ کہہ رہی ہے نا کہ پارٹیاں کروا رہی ہے، لیکن کبھی ان کے گھر میں ان کے بھتیجوں کی پارٹیاں نہیں رکھی گئی. ٹھیک ہے. اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم تو تمہاری ماں کے گھر میں ہے نا. تم اپنی بھابھی کی حالت دیکھتی نہیں ہو کہ کیا کر رہی ہو تم لوگ. لیکن نہیں جی، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اس میں بھی یہ خود کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے. اور اب تو ان کی اماں نے وہ پیغام بھی جاری کر دیا پچھلے کچھ دنوں سے، جو ان کے مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ بہو پہلے کی طرح ان کے ساتھ اتنی ایکٹیو نظر نہیں آتی، بہت کم نظر آتی ہیں. تو آنٹی جی نے Q&A ویڈیو میں یہ جو بھی کیا ہے انہوں نے کہ نئے گھر میں کون رہے گا، یہ یہاں تک بول دیا کہ بھئی جس کا دل ہے الگ ہونے کا ہو جائے. ہمارا کام تھا گھر بنانا، ہم نے بنا دیا. اب کسی نے اس گھر میں رہنا ہے نہیں رہنا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے اپنا کام کر دیا. اور اگر کسی نے چولہے بھی الگ کرنے ہیں تو بے شک کرے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بڑے فائدے ہیں. لیکن پھر بھی کسی کا دل کرتا ہے تو بے شک الگ ہو جائے. ان کی بھابھی کے وہ جو روم ہے وہاں پہ میں کہتی ہوں جس جگہ پہ ہے وہاں پہ پرائیویسی نام کا کوئی جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ لیٹ نائٹ جب ماں کے گھر میں ہوتی ہیں وہیں پہ کھانے پکتے رہتے ہیں ان کی کچن میں. اور آدھی رات کو ان کی جو چھوٹی بہن ہے اپنے بھائی کے ساتھ وہ وہاں پہ کچن میں کھانے بناتی ہیں، ان کی نیند حرام کرتی ہیں. لیکن جب اکیلی آنٹی ہوتی ہیں تو آنٹی جی میٹھی نیند اوپر سوتی ہیں، نیچے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن جب ان کے گھر میں مہمان آئے ہوتے ہیں یا یہ بیٹیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی بیچاری پرائیویسی کی دھجیاں اڑا کے رکھتی ہیں یہ لوگ. پھر ان کو خیال نہیں آتا کہ ہماری اماں تو اوپر میٹھی نیند سوتی ہے تو ہمارا کام نہیں ہے کہ اپنی بھابھی کو آدھی رات کو ڈسٹرب کریں. تو یہ تو حالات ہیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ بھابھی کو رکھیں گی تو ان کا احسان ہوگا. جوائنٹ فیملی سسٹم کو یہ سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے بھابھی کو گھر میں رکھا ہوا، لیکن یہ نہیں دیکھتی کہ انہوں نے بھابھی کا حشر کیا کیا ہوا ہے. تو یہی حشر تمہاری ساس تمہارا کرتی نا، تم تو ایک دن بھی جوائنٹ فیملی میں نہ رہتی. اور تم جوائنٹ فیملی میں ہوتی تو آج تم رو رہی ہوتی اور تم کہتی کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں، الگ رہنے میں بہتری ہے. کیونکہ بھئی یہ برچن کی بیٹیاں کسی حال میں خوش نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.